प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित जी एस कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी एस घृत कौशिक में। आज मैं आपको बताने वाला हूं विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने का एक रामबाण उपाय। जिन बच्चों की शादी में लगातार विलंब चल रहा है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही है, तो ऐसे बच्चों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। और जो माता पिता अपने बच्चों की शादी को लेकर के परेशान रहते हैं, चिंता में रहते हैं, वो भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज जो उपाय मैं बताने वाला हूँ ये उपाय कोई भी कर सकता है। जिन बच्चों की शादी में लगातार विलंब चल रहा है वो खुद भी कर सकते हैं, और यदि वो खुद ना कर पाएं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता भी ये उपाय कर सकते हैं। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आप ये उपाय कर देते हैं तो यकीन मानिए आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा रिश्ता जरूर आएगा और जल्द से जल्द विवाह का एक योग बनेगा। बच्चों की उम्र जब शादी के लायक हो जाए और किसी कारण से उनका रिश्ता ना हो पाए तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता परेशान हो जाते हैं, चिंता में रहना शुरू कर देते हैं, बहुत सारा प्रयास भी करते हैं, कोशिश करते हैं, उपाय करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पाती है। क्योंकि कई बार बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों का एक ऐसा दुर्योग बन जाता है जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब ही होता रहता है। हमारे द्वारा किए गए सारे प्रयास असफल होते हैं, रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, बीच में ही ब्रेक हो जाता है। और कई बार यदि रिश्ता फिक्स हो भी जाए तो एंड में जाकर के बात बिगड़ जाती है। कभी लड़के वाले मना कर देते हैं, कभी लड़की वाले मना कर देते हैं, या फिर आपके बच्चों को उनके मन मुताबिक कोई अच्छा रिश्ता मिल नहीं रहा है। कई बार तो ऐसा लगेगा कि अब की बार तो सारी बातें बन जाएगी, रिश्ता फिक्स हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता है। कोई न कोई ऐसी बात निकल करके आती है जिसके चलते रिश्ता टूट ही जाता है। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाती है, बच्चे 25 साल के हो जाते हैं, बच्चे 28 साल के हो जाते हैं, बच्चे 30 साल के हो जाते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो 25 और 38 साल के हो चुके हैं, लेकिन अभी तक शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता फिक्स नहीं हुआ है। यदि आप भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा। यदि ये उपाय आप कर देते हैं तो जल्द से जल्द इन समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा और आपके बच्चों की शादी हो जाएगी। उपाय बताऊं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, आपसे एक छोटी सी शिकायत करना चाहूँगा, आप वीडियो को देख लेते हैं, उपाय भी कर लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ये निःशुल्क होता है, इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपको फ़ायदा ही होता है। फ़ायदा क्या होगा? जब भी हम इस प्रकार की कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आसानी से वो वीडियो आप देख पाएंगे। अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए आप ये वीडियो 2 से 3 दिन में दोबारा से देखना चाहते हैं, तो यदि चैनल आपने सब्सक्राइब करके रखा है तो आप आसानी से देख पाएंगे, और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये वीडियो आपको मिलेगी नहीं, आप ढूंढते रह जाओगे। तो इसलिए कहता हूं, यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, बस एक बटन ही दबाना है। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आपने कब करना है और किस प्रकार से करना है, पूरा इसको अच्छे से आप समझ लीजिए, सुन लीजिए। ये उपाय आप किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन कर सकते हैं। अमावस्या के बाद और पूर्णिमा से पहले जो भी गुरुवार आता है वो शुक्ल पक्ष का गुरुवार होता है। तो इस प्रकार के शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन आप इस उपाय की शुरुआत
कर सकते हैं। और ये उपाय आपने लगातार 7 गुरुवार करना है। गुरुवार तो आप समझते ही हैं, बृहस्पतिवार की मैं बात कर रहा हूं, तो 7 बृहस्पतिवार आपने ये उपाय लगातार करना है और शुक्ल पक्ष के गुरुवार से इसकी शुरुआत आपने कर देनी है। बाद में चाहे कृष्ण पक्ष का आए या फिर शुक्ल पक्ष का आए, उसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसकी शुरुआत आपने शुक्ल पक्ष के गुरुवार से कर देनी है। करना क्या होगा, आपने एक धागा लेना होगा। धागा कौन सा, जो रक्षा सूत्र के रूप में हाथ को बांधा जाता है, जिसको मोली बोलते हैं, कलावा बोलते हैं, वो आप ले आइए बाजार से, जहां पूजा का सामान मिलता है वहां से आपको आसानी से मिल जाएगा। अब ये धागा कितना लेना होगा, अब आपके जो बच्चे हैं, लड़का हो या लड़की हो, उनकी हाइट को आप नाप लीजिए। यदि घर में बच्चे नहीं हैं और आप माता पिता हैं, अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं, तो आपको पता तो होगा ही कि आपके बच्चे की हाइट कितनी है। और यदि नहीं भी पता है तो आप बच्चे से फ़ोन करके पूछ लीजिए कि आपकी हाइट कितनी है। तो उस हाइट के बराबर आपने एक धागा लेना है। अब हाइट के बराबर एक धागा आपने ले लिया, अब इसको आप 7 गुना बना लीजिए। उदाहरण के लिए आपको बताता हूं, मान लीजिए आपके बच्चे की जो हाइट है वो 6 फुट है, तो 6 गुना में 7 तो कितना हुआ, 42 फुट। मतलब जितनी बच्चे की हाइट है उसका 7 गुना आप कर लीजिए, इतना लंबा धागा आप ले लीजिए। अब इस धागे का करना क्या होगा, एक कटोरी, स्टील की कटोरी, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल करके और उसमें पानी आप भर लीजिए और उसमें 1-2 चुटकी हल्दी की आप डाल लीजिए, उसका घोल बना लीजिए। अब उस घोल के अंदर इस धागे को आप छोड़ दीजिए, 5 मिनट के लिए इस घोल में इस धागे को छोड़ दीजिए। उसके बाद 5 मिनट के बाद आपने ये धागा वापस निकालना है और इसको अच्छे से निचोड़ देना है, टाइट करके निचोड़ देना है और आपने सुखा देना है। ये जो प्रक्रिया मैंने बताई, ये जो प्रयोग मैंने बताया, ये प्रयोग आप गुरुवार के दिन सुबह 7 बजे भी कर सकते हैं, 8 बजे भी कर सकते हैं। लगभग 7-8 बजे आप कर दीजिए और फिर इसको आप सुखा दीजिए। ये धागा 1 से 2 घंटे में सूख जाएगा। अब सूखने के बाद ये सूखा हुआ धागा आपने अपने पास लेना है और साथ में और क्या लेना है, एक आटे का दीपक आप बना लीजिए और उसके अंदर शुद्ध देसी घी आप भर लीजिए। यदि गाय का घी है तो अति उत्तम है, यदि वो नहीं है तो भैंस का ले सकते हैं। यदि वो भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो शहरों में रहते हैं वहाँ उपलब्ध नहीं होता है, तो फिर डिब्बे वाला घी जो हम खाते हैं, शुद्ध घी जो होता है, वो भी आप ले सकते हैं। और एक बत्ती बनानी है। बत्ती कौन सी रहेगी, लंबी वाली बत्ती रहेगी। जो लेटी हुई बत्ती होती है वो रहेगी, एक गोल बत्ती होती है वो नहीं रहेगी। तो लंबी बत्ती का एक दीपक तैयार करना है आपने आटे का, जिसके अंदर शुद्ध देसी घी होना चाहिए। और क्या करना है, एक लोटा लेना है आपने, स्टील का लोटा। स्टील का लोटा आप समझते हैं, स्टील का लोटा आप ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए और उसके बाद उसको जल से भर लीजिए। अब इस लोटे में जो मिश्री होती है, मिश्री दाना, प्रसाद के रूप में भी हम बांटते हैं, वाहिट मिश्री दाना आप उसमें डाल लीजिए। कितना डालेंगे, इतना सा डाल लीजिए, वो डाल लीजिए। उसके बाद 2 चुटकी हल्दी की भी आप इसमें डाल लीजिए। हल्दी की चुटकी डालने के बाद एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा भी आप इसमें डाल लीजिए। अब आपके पास 3 चीजें हो गई। एक तो धागा जो हल्दी के घोल में आपने बना करके तैयार कर रखा है, वो धागा हो गया। दूसरा हो गया ये पानी का लोटा जो आपने तैयार किया है, जिसके अंदर आपने मिश्री डाली है, हल्दी डाली है और गुड़ डाला है और थोड़ा सा गंगा जल भी आपने मिलाया है। देखिए यहाँ पर यदि गंगा जल किसी के पास उपलब्ध नहीं है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, शुद्ध जल से आप लोटे को भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरी चीज क्या हो गई, तीसरी चीज आटे से बना हुआ दीपक हो गया, जिसके अंदर शुद्ध देसी घी है और लंबी लेटी हुई बत्ती है। तो ये 3 चीजें लेकर के आपने जाना है पीपल के नीचे। प्रदर्शकों, यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो बच्चे भी ये उपाय कर सकते हैं, जा सकते हैं। और यदि माता पिता कर रहे हैं तो फिर घर से जाने से पहले थोड़ा सा ध्यान में बैठ करके जिस लड़के और लड़की के लिए ये उपाय कर रहे हैं उसका आपने ध्यान करना है, उसका नाम, उसका गोत्र, ये मन ही मन में आपने दोहराना है और अपनी मनोकामना का चिंतन करना है। ये सब ध्यान करके आपने ये तीनों चीजें लेकर के पीपल के नीचे चले जाना है। देखिए ये उपाय आप दोपहर में 12 बजे से पहले पहले कर दीजिए। मैं तो कहता हूं कि 11 बजे से पहले पहले कर दीजिए, क्योंकि सुबह जब आप 7-8 बजे इस धागे को तैयार करेंगे तो 2 से 3 घंटे में, 2 घंटे में सूख जाएगा, ये 1 ही घंटे में सूख जाएगा। और उसके बाद ये सारा सामान तैयार करके आप पीपल के नीचे
आ जाइए। अब पीपल के नीचे आने के बाद आपने सबसे पहले जो आप लोटा लेकर के आए हैं उसके साथ पीपल की जड़ में जल छोड़ दीजिए। जो जल आप लेकर के आए हैं वो पीपल की जड़ में छोड़ दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा बोल करके आपने वो पीपल की जड़ में जल छोड़ देना है। उसके बाद जो दीपक आप लेकर के आए हैं इसको आपने जला देना है। जलाने के बाद जो धागा आपके पास है उस धागे को आपने पीपल के तने को लपेटना है। अब परिक्रमा कैसे करते हैं आप जानते ही हैं, जैसे भगवान की परिक्रमा करते हैं इसी प्रकार से आप परिक्रमा करते जाइए और धागे को लेकर के पीपल के चारों तरफ जब आप परिक्रमा करेंगे तो धागा अपने आप तने को लिपटता जाएगा। जितने भी चक्कर बने वहां पर गिनने की आवश्यकता नहीं है। यह धागा जहां पर भी खत्म होता है वहीं पर उसमें आपने उलझा करके अटका देना है। गांठ मारने की आवश्यकता नहीं है, बस ऐसे ही उलझा देना है तो ये पूरे का पूरा धागा पीपल के तने पर लिपट जाएगा। ध्यान रहे परिक्रमा ऐसे ही करनी है जैसे भगवान की परिक्रमा करते हैं, मंदिर की परिक्रमा करते हैं। जब आप परिक्रमा कर रहे हैं तो जो पीपल है वो आपके राइट हैंड में होना चाहिए। शायद आप समझ गए होंगे क्योंकि हम ऐसे ही भगवान की परिक्रमा करते हैं। तो इस प्रकार से आप उसको धागे को लपेट दीजिए। उसके बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए। यदि आप बच्चे खुद हैं तो खुद अपनी शादी की कामना के लिए प्रार्थना कीजिए, और यदि आप माता पिता हैं तो अपने बच्चे की जल्दी शादी के लिए कामना कर दीजिए। हे विष्णु भगवान हम पर कृपा करो, हमारे बच्चों की शादी में लगातार विलंब होता जा रहा है, उनकी उम्र निकलती जा रही है लेकिन शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता नहीं बन रहा है। तो आप कोई ऐसी कृपा करें कि उनकी शादी के लिए कोई प्रस्ताव आए, कोई रिश्ता आए और जल्द से जल्द उनकी शादी फिक्स हो जाए। तो इस प्रकार से आप मन से, हृदय से, भाव से प्रार्थना कीजिए। गुरुवार का दिन है, विष्णु भगवान का दिन है और पीपल के अंदर विष्णु भगवान का वास माना जाता है। तो आपकी जो मनोकामना है वो जरूर पूर्ण करेंगे विष्णु भगवान। तो इस प्रकार से ये क्रिया करके आप अपने घर आ जाइए। देखिए मैं आपको बता दूं, जब ये सारा सामान लेकर के आप पीपल के पास जा रहे हैं तो आपने किसी के साथ बोलना नहीं है और किसी को बताना नहीं है कि ये उपाय आपने किस लिए किया है। कोई आपको देख रहा है, देखता रहे, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपने मुख से आपने किसी को भी नहीं बताना है कि ये उपाय आपने किस लिए किया है। देखिए आप अपने घर वालों को बता सकते हैं, आप बेटा बेटी को बता सकते हैं, आप जिसका आपके साथ खून का रिश्ता है आप उसको बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन किसी बाहर वाले को नहीं बताना है। और यदि बाहर वाले को आप बताना चाहते हैं तो केवल उन्हीं लोगों को बताना है जिनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, जिनके बच्चों की शादी में लगातार विलंब चल रहा है। उनको यदि आप बताओगे तो ये पुण्य का काम होगा ताकि वो भी ये उपाय कर लें और उनको भी इसका लाभ मिल जाए। बाकी किसी को भी आपने इस उपाय के बारे में, इस प्रयोग के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताना है। तो ये सरल सा उपाय आपने गुरुवार के दिन करना है। शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू कर देना है और लगातार 7 गुरुवार आपने कर देना है। अब समस्या एक आएगी, मान लीजिए कोई बच्चा है, मान लीजिए कोई लड़की है, वो ये उपाय खुद कर रही है। अब बीच में करते करते कोई गुरुवार ऐसा आ गया कि बच्ची को पीरियड आ गई, तो ऐसी अवस्था में ये उपाय छोड़ देना है। उस गुरुवार नहीं करना है, एक गुरुवार आगे बढ़ा देना है। टोटल 7 गुरुवार करने हैं, लेकिन अशुद्ध अवस्था में जिस समय आप हो उस समय ये उपाय आपने नहीं करना है, उस गुरुवार को छोड़ देना है। यही बातें माता पर भी लागू होती है। अब कोई माता है अपने बच्चों के लिए कर रही है, यदि कोई वो अशुद्ध अवस्था में आ जाए तो आपने ये उपाय उस दिन नहीं करना है, एक गुरुवार आगे बढ़ा देना है, उस गुरुवार को छोड़ देना है। तो इस प्रकार से ये उपाय आप कर सकते हैं। प्रदर्शकों, बड़े ही आसान तरीके से मैंने आपको बताने की, समझाने की कोशिश की है और आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और ये उपाय आप अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए जरूर करेंगे। मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये उपाय करने से आपके बच्चों की शादी जल्द से जल्द फिक्स हो जाए। तो प्रदर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि विवाह में इतना विलंब क्यों हो रहा है, जबकि भगवान का दिया हुआ आपके पास सब कुछ हो सकता है, आपके बच्चे दिखने में सुंदर हैं, अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं या फिर अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं, फिर भी शादी नहीं हो रही है, तो जन्म कुंडली दिखाकर यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन सी दिशा में होगी और शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, तो आप स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने बच्चों की जन्म डिटेल मेरे पास भेज सकते हैं और कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। प्रदर्शकों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, ताकि किसी जरूरतमंद लोगों के पास ये पहुंच जाए और उनका भी इसको लाभ मिल सके और आप पुण्य के भागीदार बन सके। और अभी तक आपने यदि
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।